फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम आपको यूज ऑफ एज एम आर और वाज वर्ब का यूज आपको बता रहे हैं कि किन टेंसेस में आप किस तरीके से यूज करेंगे इनका। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हुआ है एक राजा है। वह जो है सब्जेक्ट एक वचन है, तो यहाँ हम इज का यूज कर रहे हैं। ही इज ए, राजा की होती है किंग। अब हम एम का प्रयोग जो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। एम मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। ये हो गया। आर का प्रयोग, वे खिलाड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, दे आर प्लेयर। इस तरीके की बातों में जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो इसका, तो आपको रूल्स बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसको आगे कर देंगे। जैसे फर्स्ट का है इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में ऑटोमेटिक इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो पहले का आप बनाएंगे, इज ही ए किंग, ये इंट्रोगेटिव हो गया। और क्या नाम, नेगेटिव अगर बनाना हो तो नेगेटिव आप बना सकते हैं इसका, ही इज नॉट ए किंग। ये ओनली एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरीके सारे वाक्यों को जो आपको पहले बेसिक में बता चुके हैं उस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आपको इसी चीज में बेसिक कभी कभी वाक्यों में केस जैसा और जैसे एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप कर सकते हैं। जैसे किस तरीके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राम की बहन एक वकील है, तो आप राम की बहन में पूरा सब्जेक्ट है, इस तरीके के में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे राम्स, राम और एपोस्ट्रोफी एस, राम्स सिस्टर, इसका अर्थ हो गया राम की बहन। राम एपोस्ट्रोफी एस सिस्टर्स है कि आपने एक है ना, बहना होती तो आ जाता, तो राम सिस्टर इज ए लॉयर हो गया आपका। और इस तरीके को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे राम की बहन, द सिस्टर ऑफ राम, सिस्टर ऑफ राम इज ए लॉयर। तो आपका इस तरीके से हो गया। अब आप वाज वर्ब का यूज और देख लेंगे। इज एम आर का हमें लगता है आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसलिए आप 12 टेंस पढ़ चुके हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा समझ। तो इसका इज एम आर और वाज वर्ब का जैसे था, थी, थे पास्ट में हो जाए, तो जैसे क्या करें, वह एक कायर था, तो आप इसका करें ही वाज, क्योंकि एक है वाज ए कावर्ड। आपका इस बना दिया। अब आपका वर्ब का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन होगा, वे खिलाड़ी, वे किसान नहीं थे, वे किसान थे, तो आपका हो गया दे वर फार्मर। इस तरीके से आपने वर्ब का प्रयोग बहुवचन है सब्जेक्ट, और वाज का प्रयोग एक वचन है, ये था आया इसलिए था आया, और अगर इस जगह पे है हो जाता तो इज इधर हो जाता और आर इधर हो जाता। तो हमें लगता है आप इस चीज को समझे। और इसमें भी अगर इसका इंट्रोगेटिव कर दिया जाए कि क्या वह एक कायर था, तो आप वाज ही एक कावर्ड इस तरीके से कर दें। क्या वह एक कायर नहीं था, तो ही वाज नॉट ए कावर्ड हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इसका।
इसका भी आप इसी तरीके से इंट्रोगेटिव कर सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं। वे किसान नहीं थे, तो दे वर नॉट फार्मर। और फिर आप ऐसा हो सकता है कि इंट्रोगेटिव करना है, क्या वे किसान थे, तो वर दे फार्मर। आप इस तरीके से इन सभी को, मतलब किसी भी बेस में अगर आ जाए, इंट्रोगेटिव में आ जाए नेगेटिव, तो यूज ऑफ बाज वर्ड का आप समझ रहे हैं कि इस तरीके के वाक्यों में यूज ऑफ बाज वर्ड और इजेमार का प्रयोग करते हैं। वाक्य में था, थे, एक वचन सब्जेक्ट होने पर बाज का और बहुवचन सब्जेक्ट होने पर वर का, और पास्ट में होने पर और ये प्रेजेंट में अगर है यहाँ होता है तो इजेमार का आप यूज कर देते। नेक्स्ट आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अब हम आपको बता रहे हैं, अभी ये जैम आर वाज वर्ब का यूज बता रहे हैं, अब हमको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अब ये हैज, हैव, हैड, अब ये नहीं समझो कि ये हैज, हैव रखना वो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है जो आप यूज करते आए हैं, वो नहीं है। इसका अर्थ जब इस तरीके के वाक्य में प्रयोग हुआ उसमें रखना के अर्थ में यूज होगा। यहाँ पे जैसे इस तरीके के वाक्य होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उसके पास एक घर है। अब ये है मतलब उसके पास एक घर है या वह एक घर रखता है, तो आप इसमें उसके की हो गई ही के साथ आएगा हैज ए हाउस या होम, ये हो गया। अगर इस जगह होता उनके पास एक घर है, ये हो जाता आपका उनके पास एक घर है, तो आप क्या करते तो दे हैव हो जाता, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुवचन है, तो दे हैव ए हाउस। और अगर इसी जगह उनके पास एक घर था, उसके पास एक घर था, तो आपका क्या हो गया, ये है में एक वचन सब्जेक्ट होने पर हैज लगाया, बहुवचन सब्जेक्ट हो, ये रखना के अर्थ में आया कि आपके पास वो चीज है या रखते हो, तो उसके पास एक घर था में आ गया, तो हैज आपका पास्ट से लगाया हैड, तो आ गया ही हैड ए हाउस। इस तरीके से यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का आपका कंप्लीट हो गया। तो आप मतलब कि इसमें भी इस तरीके से आप कर सकते, जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य इसका नेगेटिव हो जाए, उसके पास एक घर नहीं है, तो आप ऐसा मतलब जैसे एक घर नहीं उसमें तो नो लगाएंगे, नो बेस्ट रहता है। तो ही हैज नॉट ए हाउस, या ही हैज नॉट ए हाउस, या उनके और इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका तो हैज ही ए हाउस। इस तरीके से आप इन टेंसों को भी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, आप जिस तरीके से भी इस तरह के टेंस आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते। बस इसमें आपको ध्यान रखना है उसके पास एक घर है, तो आप इसमें वो नहीं लगाएंगे, एजेएमआर नहीं लगाएंगे, हैज है और हैड का ही यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, जैसे थोड़ा आपके रेखा के पास एक रुमाल है, तो रेखा हैज ए हैंडकरचीफ। अब जैसे राजा के 3 रानियां हैं, राजा के 3, ये लेकर ले, तो राजा दशरथ के के 3 रानियां थी, ये थी हो गया, मतलब कि राजा दशरथ 3 रानियों को रखते थे। तो किंग दशरथ had 3 क्यून, ये हो गया आपका यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के आपको सारे एग्जाम्पल इस तरीके के। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, या उसके 2 बेटे थे, इस तरीके के बात आ जाते हैं, 2 बेटे हैं,
तो ही हैज टू सन। ये हो गया आपका। अब जैसे ये तो प्रेजेंट और पास्ट का हो गया, हैड हो गया पास्ट में लग गया, हैज है प्रेजेंट में लग गया। अब जैसे कि फ्यूचर में आ जाए, जैसे होगा,